तो नमस्कार दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने टेंथ के बाद आईटीआई करी है और आपके पास टेंथ की मार्कशीट है, यानी कि आपने टेंथ पास करा है और आईटीआई आपने पास करी है, कंप्लीट करी है, और उसके बाद अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो और रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो आपको सरकारी जॉब के लिए थोड़ी सी आसानी मिलती है सरकारी जॉब पाने के लिए, क्योंकि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करी होती है तो आपको कई जगह आपको छूट मिलती है, आपको आरक्षण मिलता है अलग से। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2026 में अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आइए ले चलता हूँ आपको इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट सेल साउथ सेंटर रेलवे यानी कि SCR का शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि साउथ सेंटर रेलवे अप्रेंटिस की तरफ साउथ सेंटर रेलवे की तरफ से निकल के सामने आया है, जो कि आपका साउथ सेंटर में ये अप्रेंटिस के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप 2026 में ये फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हो, क्योंकि इसके फॉर्म डलने शुरू हो चुके हैं। इसके स्टार्टिंग डेट 12 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल 2026 यहाँ पे रखी गई है, यानी कि आपको मात्र 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पर फीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे मात्र 100 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। वहीं पर SC FT एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन यहाँ जारी नहीं किया है अभी, इसका नोटिफिकेशन आपको बाद में मिल जाएगा। एग्जाम डेट की बाद भी यहाँ पे आपको अपडेट सून, यानी कि बाद में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट में। तो एज लिमिट दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 15 साल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने 10th के बाद तुरंत ITI करी है तो वो बच्चा यहाँ पे उसकी एज 15 साल से अधिक होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकता है। अगर किसी ने 12th के बाद ITI करी है तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकता है। तो मिनिमम एज यहाँ पे 15 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 24 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। वहीं पर OBC और NCL कैटेगरी के लिए 27 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, और FT एंड SC कैंडिडेट्स के लिए 29 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। उन्हें आपको अच्छी खासी छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी SC और FT कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें आपकी SCR ट्रेड अप्रेंटिस के फॉर्म जो निकल के सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको 2801 पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि 2801 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे क्लास 10th मैट्रिक यानी हाई स्कूल यहाँ पे मांगा गया है, जो कि आपके पास प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड, जो कि यहाँ पे ट्रेड से रिलेटिव होना चाहिए। अगर आपने किसी भी ट्रेड से आपने ITI कंप्लीट करी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जिस ट्रेड से अगर आपने ITI करी हो, यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे ट्रेड नेम दिए गए हैं। अगर आप इन ट्रेड में से किसी ट्रेड से आपने ITI करी है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल में दोस्तों, कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली है और किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेड नेम दिए गए हैं और यहाँ पे कैटेगरी दी गई है कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिशियन में, तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन में आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन में SC कैंडिडेट्स के लिए 189 पोस्ट निकल के सामने आई है, FT कैंडिडेट्स के लिए 95 और OBC कैटेगरी के लिए 339, EWS कैटेगरी के लिए 124, UR कैटेगरी के लिए 511 और टोटल यहाँ पे आपको 1258 यानी कि 1258 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी PWBD के लिए 51 पोस्टें और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 38 पोस्टें यहाँ पे दी गई है। वहीं पर फीटर के लिए यहाँ पे आपकी टोटल 539 पोस्ट दी गई है। वहीं पर मैकेनिक के लिए यहाँ पे 251 पोस्ट दी गई है। वेल्डर के लिए 202 पोस्ट दी गई है। कोपा ट्रेड के लिए यहाँ पर 181 पोस्ट दी गई है।
और डीजल मशीन मैकेनिक के लिए यहाँ पे 195 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए 88 पोस्ट। इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों पोस्ट दी गई है। जैसा कि यहाँ पे पेंटर की भी यहाँ पे पोस्ट निकली है, पेंटर की यहाँ पे 32 पोस्ट निकली है। इसी प्रकार से यहाँ पर हर ट्रेड से आपकी पोस्ट निकल के सामने आई है। तो टोटल यहाँ पे आपकी 2801 पोस्ट निकल के सामने आई है, जो कि आपकी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बहुत सिंपल होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपका सबसे पहले फेज 1 में आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 10th में और ITI में दोनों अगर अच्छे मार्क्स है आपके, तो यहाँ पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। फिर यहाँ पे लास्ट स्टेज 2 में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो कि आपकी 10th रिजल्ट के बेस पे और ITI के रिजल्ट के बेस पे, यानी कि ITI के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे लगेगी। और अगर उसके बाद आपका यहाँ पे फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर आपका फेज़ 4 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इस तरीके से आप ITI रेलवे अप्रेंटिस 2026 का फॉर्म में सिलेक्शन पा सकते हो, यानी कि आप अप्रेंटिस कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का रेलवे RRC SCR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो अगर जिस बच्चे ने ITI अपनी कंप्लीट करी है वो इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो आपको हर जगह प्रॉफिट मिलता है आगे सरकारी वैकेंसी में। अगर आपको किसी भी रेलवे की अगर कोई वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो आपको वहाँ पे छूट मिलती है, क्योंकि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो यहाँ पे अच्छी काफ़ी छूट देखने को मिलती है, जिसमें भी जिसके बाद आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो अगर आपके दोस्त ने किसी ने रेलवे से अगर ITI करी है तो वो अप्रेंटिस करना चाहता है, तो उसे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़रा सा लाइक कर देना। और हम ऐसे ही आपके लिए वैकेंसी की डिटेल सबसे पहले लेके आते हैं, नई वैकेंसी की डिटेल आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।